नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आप एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफिस में कितने रुपए की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना आए। दोस्तों, जिस तरह से सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कैश डिपॉजिट करने की, कैश विड्रॉल करने की, पैसा रखने की, एक दिन की और एक पूरे फाइनेंशियल ईयर की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लिमिट तय की गई है। अगर आप जाने अनजाने में उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा देता है। ऐसे में आपके ऊपर अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 300% तक की पेनाल्टी आपके ऊपर इम्पोज करता है, जो कि बहुत ही हैवी पेनाल्टी होती है। उसी तरह से बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एफडी करने के लिए भी इनकम टैक्स के द्वारा लिमिट तय की गई है। तो आपको वह लिमिट पता होना आवश्यक है। अगर आप भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं या फिर आपने एफडी बैंक या पोस्ट ऑफिस में कर रखी है, तो आप सभी को लिमिट पता होना आवश्यक है ताकि आप भविष्य में आने वाली परेशानियों में ना फंसे। क्योंकि अगर आपको लिमिट पता नहीं होगी और आप एफडी करते जाएंगे और आपने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तय की गई है, तो फिर दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको छोड़ेगा नहीं, आपको अपनी नोटिस थमा देगा और फिर आपसे जवाब मांगेगा तो आप उसका रिप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो। और जब आप उसका रिप्लाई नहीं कर पाओगे तो फिर वो पैसा आपका अनएक्सप्लेन में चला जाएगा। और अगर आपका पैसा अनएक्सप्लेन में गया तो फिर आपके ऊपर 300% तक की पेनाल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंपोज कर सकता है। तो इसलिए आप सभी को वह लिमिट पता होनी आवश्यक है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तय की गई है। तो आइए वीडियो में आगे हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आप एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष में, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है, इस बीच में पूरा आपको 12 महीने का समय मिलता है। इस बीच एक साल में आपके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कितनी लिमिट तय की है, आप कितने रुपए की फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करा सकते हैं, फिर चाहे आप बैंक में करते हो या पोस्ट ऑफिस में करते हो, उसके लिए जो भी लिमिट इनकम टैक्स के द्वारा तय की गई है वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आपको पूरी जानकारी दे उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपके लिए जो एफडी की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लिमिट तय की गई है वो है 10 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, आप अधिकतम एक फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट करके अधिकतम 10 लाख रुपए की ही एफडी करा सकते हैं। आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, आप उससे एफडी कर रहे हैं, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट करके एफडी कराते हैं तो फिर हम आपको नोटिस दे देंगे। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं फिर आपको उसका जवाब देना होगा। तो इसलिए अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी कैश डिपॉजिट करके एक फाइनेंशियल ईयर में कर देते हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है, फिर आपसे जवाब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांग सकता है। इसके साथ दोस्तों एक बात और जुड़ी होती है यहाँ पर। मान लीजिए आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए की कैश डिपॉजिट करके एफडी कराई। अब मान लीजिए आपने अप्रैल के महीने में एफडी करा दी, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई तो आपने 5 लाख रुपए एफडी में जमा कर दिए और उसकी एफडी करवा दी कैश डिपॉजिट करके। उसके बाद आपकी पहले से कोई एफडी चल रही है जिसका अमाउंट है 6 लाख रुपए, वो भी अप्रैल मई जून में ही मैच्योर हो रही है। यानी इसी फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने एफडी कैश डिपॉजिट करके कराई है, उसी फाइनेंशियल ईयर में आपकी कुछ पिछली एफडी है जो कि मैच्योर हो रही है और उसका अमाउंट है 6 लाख रुपए। उस दशा में अगर आप उसे मैच्योर होने के बाद तोड़ देते हैं, पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में ले लेते हैं और उसके बाद दोबारा से जैसे ही पैसा आपने सेविंग अकाउंट में लिया उसके बाद आप फिर उस 6 लाख रुपए को फिर से उसी बैंक में एफडी कर देते हैं, उस दशा में होगा क्या कि आपका ये अमाउंट भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। आपने 5 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करके कराई है, 6 लाख रुपए आपकी मैच्योर हुई एफडी है, इसको भी आपने फिर से दोबारा से एफडी कर दिया है, पैसा आपने सेविंग में ले लिया और फिर से आप एफडी कर दिए, तो ये 5 और 6 दोनों को जोड़ करके अमाउंट हो जाएगा 11 लाख रुपए। इस दशा में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। अब आप यहाँ पर बचने के लिए ये कर सकते हैं कि अगर आपकी जो एफडी मैच्योर हो रही इसी फाइनेंशियल ईयर में, आप उसे आगे एक्सटेंड कर सकते हैं अगले साल के लिए, आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो बैंक जाइए, आप उसे रिन्यू कर दीजिए। अगर आप उसे रिन्यू कर देंगे तो फिर वो अमाउंट इसमें ऐड नहीं होगा,
फिर इस फाइनेंशियल ईयर में आपकी एफडी मानी जाएगी सिर्फ 5 लाख रुपए की। लेकिन अगर आप तोड़ करके पैसा सेविंग में लेते हैं और दोबारा से एफडी कर देते हैं, उस दशा में आपका अमाउंट ये भी जुड़ जाएगा, तो 11 लाख रुपए हो जाएंगे। 5 लाख आपने कैश डिपॉजिट करके किया है और 6 लाख आपकी एफडी मैच्योर होके आई है, दोनों का अमाउंट 11 लाख हो जाएगा। इस दशा में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो या तो आप ये काम करिए कि उस एफडी को आप आगे बढ़ा दीजिए, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में चली जाए। जिस फाइनेंशियल ईयर में आप कैश डिपॉजिट करके एफडी नहीं करा रहे हैं, उस फाइनेंशियल ईयर में आप उसे आगे बढ़ाने की जगह आप पैसा तोड़ करके सेविंग में ले लें और फिर आप एफडी बनवा दें। इससे आपकी लिमिट क्रॉस नहीं होगी। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एफडी आपकी जैसे मैच्योर हो गई है, उसे आपने अपने सेविंग में पैसा ले लिया है, तो फिर पैसा आप अपने सेविंग में ही रखें, उसकी आप एफडी ना बनवाएं। क्योंकि 5 लाख रुपए की एफडी आप कैश डिपॉजिट करके बनवा चुके हैं। अब 6 लाख रुपए की एफडी अगर आप फिर से बनवाते हैं तो ये 11 लाख हो जाएंगे। उस दशा में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाएगा। तो अगर आप ये सावधानी बरतेंगे तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचे रहेंगे। बाकी इनकम टैक्स के द्वारा कैश डिपॉजिट करके एफडी करने की जो सीमा है वो 10 लाख रुपए निर्धारित है। इससे ज्यादा की एफडी करेंगे तो आपको नोटिस मिल सकता है अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। और अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो फिर ज्यादा अमाउंट की भी कैश डिपॉजिट करके एफडी करवा सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।